हाँ जी, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम यू ऑल टू द गगन मैथ्स लैब and as you can see today's topic is time and work. Today we will discuss about time and work only. आज हम time and work का डिस्कशंस करेंगे और उसके बेसिक्स की बात करेंगे. So let's start doing it. As you can see, आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क. तो इसके बेसिक्स की बात की जाएगी सबसे पहले, जो कि यूनिटरी मेथड से आता है. हम लोअर क्लासेस में अक्सर पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम उससे एक चीज़ का कुछ फाइंड करना चाहते हैं. जैसे कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं. मुझे ये चीज़ पता है कि कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स अगर 100 रुपीज़ है, तो अगर मैं उससे कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना चाहती हूँ तो वो ऑब्वियसली इसके साथ 100 के साथ 10 को डिवाइड करके मिलेगा. ओके. और ऐसे ही अगर मैं एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट फाइंड करना चाहती हूँ, सपोज कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स फाइंड करनी है, या तो हम इसको इस 1 वाले जो रेट है इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाता है कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी. बिल्कुल ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी का काम 8 दिन में ख़त्म हो रहा है, जैसे मैं बोलूँ कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वर्क इज़ 8 डेज, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इन 8 डेज इज़ इक्वल्स टू 1. सो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर हमने ज़्यादा चीज़ों से एक चीज़ के लिए कुछ फाइंड करना है तो उसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं. तो अगर एक से मैंने ज़्यादा पे आना है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं. सेम यहाँ पे मैंने किया है वर्क डन इन 8 डेज़. 8 डेज़ में कितना काम हो रहा है? एक. ये मैंने इसकी सिर्फ वर्डिंग चेंज की है. जैसे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वर्क, एक काम को ख़त्म करने के लिए 8 दिन लगते हैं. तो मैंने इसकी सिर्फ वर्डिंग चेंज की है कि उस वर्क डन इन 8 डेज़, 8 दिन में कितना काम हो रहा है, एक काम कंप्लीट काम हो रहा है. तो अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो ये भी ज़्यादा से मैंने एक पे जाना है, तो इसको डिवाइड करूँगी 8 के साथ. वर्क डन इन 1 डे विल बी 1/8. ये इसके साथ डिवाइड हो गया. सो दिस इज़ द बेसिक्स एक्चुअली. अगर हम इसका कंक्लूड करें इस लाइन का और इस लाइन का, तो ये देखा जा सकता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वर्क अगर 8 डेज़ है, तो अगर हमें उसका वर्क डन निकालना हो कि एक दिन में कितना काम हुआ, तो वो इसी नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा. और सेम एज़ अगर मुझे वर्क डन किसी का पता है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो उसका टाइम टेकन हो जाएगा उस चीज़ का रेसिप्रोकल. तो सीधा अब हम अपने टाइम एंड वर्क, इन दोनों के रिलेशंस हमें पता चल गए हैं. टाइम एंड वर्क की इंट्रो पे जाते हैं. ये उसकी इंट्रोडक्शन है टाइम एंड वर्क की. इसके कुछ रूल्स हैं जनरली, जो बेसिक्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. जैसे इसमें लिखा हुआ है, सपोज ए कैन फिनिश अ वर्क इन एन डेज. जैसे मैंने अभी 8 डेज़ लिखा था, तो अगर ए कोई है जो अपने काम को एन दिनों में ख़त्म कर रहा है, तो उसका वर्क डन जो है बाय ए, एक दिन में वो कितना काम करेगा, ये इस चीज़ का रेसिप्रोकल होगा.
सेम एज उसी की चीज़ का रेसिप्रोकल है कि अगर सपोज कोई वर्क डन बाय ए है, उसने एक दिन में 1/n काम किया है, तो वो उस काम को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लेगा, वो इस चीज़ का रेसिप्रोकल होगा, मतलब n डेज। और ये एक जनरल चीज़ है जो सब पे एप्लीकेबल है। ये इसी चीज़ के साथ रिलेटेड पाइप्स और सिस्टम्स के सम भी आते हैं, तो हम उसका भी बेसिक सेम है, लेकिन उसमें उसमें कुछ वर्ड्स डिस्कस किए जाते हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सिस्टम होता है जैसे, और यहाँ कोई वाटर टैंक होता है, दैट इज़ वी नो ऑलवेज कनेक्टेड बाय 2 पाइप्स, and that 2 pipes are named as, one is called inlet, one is called outlet. Inlet means the pipe which fills the tank is called, जिससे हम उसमें पानी भरते हैं, दैट पाइप इज़ कॉल्ड इनलेट। और जिससे पानी निकाला जाता है, जो उस टैंकी को, उस सिस्टम को खाली करती है, उसको हम बोलते हैं आउटलेट। और इसके रूल्स भी बिल्कुल सेम है। सपोज अ पाइप फिल्स अ टैंक इन n आवर्स, अगर कोई पाइप टैंक को n आवर में फिल कर रही है, तो उसका 1 आवर का काम उसका रेसिप्रोकल होगा, जैसे यहाँ पे था बिल्कुल वैसे ही। अगर वो n आवर्स में एक टैंक को फिल कर रही है, तो 1 आवर वर्क उसका 1/n होगा। या इस चीज़ को हम बोल सकते हैं पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, दैट इज़ 1/n। और इफ़ वी कैन से ऑल्सो कि वर्क डन बाय इनलेट इन 1 आवर, दैट विल बी ऑल्सो 1/n। in the case of in the case of outlet in the case of outlet, that is again same as, suppose in the case of outlet we will just take a symbol of negative with that, कि यहाँ क्योंकि आउटलेट का काम दूसरी पाइप से उल्टा होता है। सो सपोज अगर कोई आउटलेट है दैट एम्प्टीज द टैंक in m hours, then the part of tank emptied in 1 hour will be reciprocal of that, with the, we will say 1/m part of that, and the work done by the outlet, तो उसने एक घंटे में कितना काम किया, वो फिल नहीं कर रहा है, खाली कर रहा है, इसकी वजह से हम एक नेगेटिव सिंबल लगाएंगे, दैट विल बी -1/m। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ like and subscribe. Thank you everyone. We will meet with the next part of that, and we will discuss few examples on that. Thank you.